So let's see our next question. We have to find the principal value of tan inverse minus 1. सबसे पहले स्टेप क्या होता है हमारे पास, जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखी है उसको लिखिए आप लोग इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इक्विवेलेंट, याद रखिएगा। एक और चीज़, हम लोग इन क्वेश्चंस को लॉन्ग प्रोसीजर से कर रहे हैं ताकि मैं आप लोगों को सारे केसेस दिखा सकूं जिससे आप कंसेप्ट्स को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। ऑलराइट, सो ध्यान से देखिए, जो आपके पास है tan इनवर्स -1, दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स, नेगेटिव साइन को आप ऐसे ही रखिए, 1 का मतलब होता है tan π/4। अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए आप क्या बोलेंगे, आप देखेंगे कि tan की वैल्यू नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होती है, तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल ASTC के हिसाब से आप बोल देंगे क्या, आप बोल देंगे कि tan नेगेटिव होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड में आप आते हैं पाई माइनस करके और फोर्थ में आप जाते हैं 2 पाई माइनस करके। ऑलराइट, सो आप इसको बोल देंगे क्या, इसको आप बोल सकते हैं इस चीज़ को tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4 बिकॉज आप सेकंड क्वाड्रेंट में गए, और tan इनवर्स tan 2 पाई माइनस π/4 भी आप लोगों ने किया है यहाँ पे। ऑलराइट, नाउ आप जानते हैं tan इनवर्स से tan का इफेक्ट कैंसिल आउट हो सकता है बशर्ते यहाँ जो एंगल हो वो आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करना चाहिए। सो आपने मान लीजिए इसको काटा और बाद में हम वेरीफाई कर लेंगे इसको। सो ये हमारे पास आएगा 3 π/4 और वहाँ से हमारे पास आएगा 8 माइनस दिस इज 7 π/4। ऑलराइट, अब हम सबको पता है कि सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x जो हमारी होती है वो क्या होती है, वो होती है ओपन इंटरवल के अंदर -π/2 से लेके π/2। इट मीन्स 90 to 90 चलता है। सो मुझे बताएं आप लोग ऐसा कौन सा एंगल है इन दोनों में से जो 90 और 90 -90 और 90 के बीच में है। सो ये एंगल है आपका 3 टाइम्स ऑफ 45 इज़ 135 एंड 7 टाइम्स ऑफ 45 तो उससे ही बड़ा आएगा हमारे पास। तो इन दोनों में से कोई सा भी एंगल ऐसा नहीं है जहाँ पे वो उस इंटरवल में लाई कर रहा हो, तो ये प्रोसीजर हमारा पूरा गलत है, तो हम लोग इसको यूज़ नहीं करने वाले। और मैंने आपको बताया भी था, जब कभी भी आपके पास साइन इनवर्स के अंदर -x हो, tan इनवर्स के अंदर -x हो और कोसेक इनवर्स के अंदर -x हो, देन उसका आंसर होता है माइनस में रेस्पेक्टिव इनवर्स के साथ एलिमेंट्स को लिख देंगे। जैसे कि बता दूँ आप लोगों को मैं, tan इनवर्स के अंदर अगर आपके पास -x है तो इसका आंसर होगा माइनस में tan इनवर्स x। ऑलराइट, सो इसको हम लोग फॉलो करते हैं साइन में, tan में और कोसेक में। ऑलराइट, सो देखिए सवाल पूरा गलत हो गया है यहाँ से। अब हम इसको किसी और तरीके से फॉलो करेंगे। हम लोगों ने यहाँ तक इसको सॉल्व किया था, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स माइनस का tan π/4। हम सबको एक प्रॉपर्टी पता है tan की, जो हमने 11th क्लास में सीखी थी। वो कहती है आपसे tan ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का tan थीटा होता है। सो ये चीज़ आपके पास यहाँ लिखी हुई है। सो हम इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, फटाफट देखिए। दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स व्हाट, दिस कैन बी रिटन एज tan माइनस π/4। ऑलराइट, नाउ tan से tan का इफेक्ट कैंसिल हो सकता है यहाँ पे, तो हमें मिल जाएगा माइनस का π/4। मुझे बताएं आप लोग क्या माइनस का π/4 उस इंटरवल में लाई करता है, तो आप देखेंगे -90 और 90 के बीच में -45 ऑब्वियसली लाई करता है। तो आप बोल देंगे देयरफॉर जो सवाल है हमारा, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज़ व्हाट, इज़ माइनस का π/4। ऐसा क्यों हुआ, सिंस आप बोल देंगे माइनस का π/4 जो है बिलोंग करता है किससे, ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2। आप चाहें तो ब्रैकेट्स ऐसे इस्तेमाल कर लीजिए, बिकॉज हर ब्रैकेट का एक अपना रोल होता है, अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो आपने नॉर्मल एक ब्रैकेट इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे, ये वाला। ऑलराइट, सो एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों को, जब कभी भी आपके पास सवाल में यहाँ पे tan आता है, साइन आता है और कोसेक आता है, देन आप लोग डायरेक्टली यहाँ से भी सवाल को प्रोसीड कर सकते हैं। ये पार्ट मैंने क्यों बताया, बिकॉज आने वाले क्वेश्चंस में क्वेश्चंस हमारे लिए केसेस को बनाएंगे और वहाँ पे हमें केसेस में एंगल्स को रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, इस क्वेश्चन का आंसर वैसे यहाँ से है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो लेट्स सी अनदर वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ शॉर्ट मेथड। ऑलराइट, सो हमारे पास है यहाँ पे tan इनवर्स -1। जब कभी भी हमें tan इनवर्स फंक्शन के अंदर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, देन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे tan इनवर्स -x का फॉर्मूला, जो हमसे बोलता है माइनस में tan इनवर्स एंड देन बना देंगे हम इसको पॉजिटिव। और फिर हम लोग यहाँ पे प्रीवियसली डिस्कस्ड फॉर्मेट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे दिस कैन बी रिटन एज माइनस में tan इनवर्स 1 कैन बी रिटन एज tan π/4
एंड देन ये दोनों इफेक्ट्स कैंसिल आउट होंगे, तो आपके पास आएगा माइनस का π/4। अब आपको पता है सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ व्हाट tan इनवर्स x इज ओपन इंटरवल के अंदर -π/2 से लेके π/2, देयरफॉर वी कैन से tan inverse -1 can be written as this angle. Why this angle? Because this angle belongs to that interval -π/2 से लेके π/2. All right? सो याद रखेंगे आप लोग एक चीज़, जब कभी भी आपके पास साइन इनवर्स के अंदर माइनस वैल्यू मिलती है, टैन इनवर्स के अंदर माइनस वैल्यू मिलती है, या फिर कोसेक इनवर्स के अंदर माइनस वैल्यू मिलती है, देन आप लोग सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं और आप लिखते हैं माइनस में दैट पर्टिकुलर इनवर्स एंड दैट पर्टिकुलर वैल्यू। ऑल राइट, याद रखिएगा साइन टैन कोसेक मेनली आपके एक ही ऑर्डर में चलते हैं, एक ही टाइप के फॉर्मूलों को फॉलो भी करते हैं। ऑल राइट, सो इसको आप याद कर सकते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए साइन है तो सी याद रखिए इसका, टैन है तो टी याद रखिए इसका, और सी है तो आप एक वर्ड याद कीजिए कोका कोला। ऑल राइट, तो यू कैन से सीता कोका कोला, देन यू कैन इजीली रिमेंबर दिस पर्टिकुलर ग्रुप टू रिमेंबर दीज फार्मूलाज। ऑल राइट, सो आप लोग सीता कोका कोला से याद कर सकते हैं। अब कन्फ्यूजन ये होती है कि सी से तो हमारे पास कोसेक भी होता है, कॉस भी होता है, कॉट भी होता है, बट 2 बार सी सिर्फ कोसेक के अंदर ही आता है, कॉस और कोटेंजेंट के अंदर नहीं आता। ऑल राइट, तो सीता कोका कोला से आप इसको याद कर सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो एग्जामिनेशन में अपने। ऑल राइट, सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पे भी, और ये क्वेश्चन आपका पर्टिकुलर हो गया जिसकी वजह से CBSE में भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ऑल राइट।